हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, टेलर्स थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन ए सर्कल सी विथ सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर, देन एट ईच पॉइंट जेड विद इन सी एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डे जेड नोट प्लस एंड सो ऑन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल फंक्शन का एन डेरिवेटिव एट जेड नोट एंड सो ऑन। यानी फंक्शन है वो सर्कल सी के अंदर एनालिटिक है जिसका सेंटर जेड नोट है, रेडियस आर है। तब सर्कल के किसी भी पॉइंट जेड पर फंक्शन की वैल्यू है एफ जेड, उसको पावर सीरीज के एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अपने को गिवन क्या है कि सी एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो जेड नोट है और रेडियस आर है, और इसके नेबर ए कोई भी पॉइंट जेड कंसीडर करते हैं। अब हम इस जेड नोट को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाएंगे C1। C1 सर्कल जिसकी रेडियस R1 है और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस है उसको रो कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। और C1 सर्कल का वेरिएबल पॉइंट हम T कंसीडर कर लेते हैं, यानी C1 सर्कल है वो हो जाएगा T माइनस जेड नोट इक्वल्स टू R1, और जो जेड और जेड नोट है उसके बीच की डिस्टेंस है उसको हम रो बोल देंगे, जहाँ पर रो है वो R1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 है जो रेडियस सर्कल C1 की रेडियस है वो रो और R के बीच लाई कर रही है। अब अपने को गिवन है कि सर्कल जो फंक्शन एफ जेड है वो सर्कल सी के अंदर एनालिटिक है। इसका मतलब एफ जेड वो सर्कल C1 के अंदर भी एनालिटिक है। तो अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस सर्कल C1 के अंदर कोई भी पॉइंट जेड है उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी, कोल इक्वेशन नंबर 1। अब जो 1/t माइनस जेड है इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। 1/t माइनस जेड को लिख सकते हैं अपन 1/t माइनस जेड नोट प्लस जेड नोट माइनस जेड, यानी इसको लिख पाएंगे 1/t माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट। अब अपने को पता है कि जो t माइनस जेड नोट है वो R1 की इक्वल है और ये ग्रेटर देन है किससे, रो से। और इसका मतलब अपन t माइनस जेड नोट कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 1/t माइनस जेड नोट कॉमन आ गया, तो 1 माइनस जेड नोट अपॉन t माइनस जेड नोट। अब जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट है, उसके मोड की वैल्यू देखते हैं। ये है रो अपॉन R1, रो अपॉन R1, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है क्योंकि जो रो है वो लेस देन R1 है, इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 है इसके मॉडुलस की। मीन्स अगर हम कंसिडर करें लेट जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट इक्वल्स टू अल्फा, वेर मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। यानी 1/, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलते हैं, 1/1 माइनस अल्फा है, उसकी वैल्यू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा रेज टू पावर एन प्लस अल्फा रेज टू पावर एन प्लस 1 एंड सो ऑन। इसको लिख पाएंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा रेज टू पावर एन, यहाँ से कॉमन निकाल लें आगे के सभी टर्म से, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसको वापस क्या लिख पाएंगे 1/1 माइनस अल्फा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अल्फा रेज टू पावर एन इंटू 1/1 माइनस अल्फा।
अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या आ गया, 1/1 - अल्फा 1 + अल्फा² एंड सो ऑन अल्फा रेज़्ड टू पावर n इंटू 1/1 - अल्फा, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, z - z0/t - z0। तो हम अब 1/t - z है, उसको t - z को किस फॉर्म में लिख पाएंगे, 1/t - z0 कॉमन था इंटू 1 - z - z0/t - z0। अब इसको इस फॉर्मूला का यूज करते हुए लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/t - z0 इंटू 1 + z - z0/t - z0 प्लस z - z0/t - z0² एंड सो ऑन z - z0/t - z0 रेज़ टू पावर n इंटू 1/1 - z - z0/t - z0। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/t - z0 1 प्लस z - z0/t - z0 प्लस z - z0/t - z0² एंड सो ऑन z - z0/t - z0² इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t - z0/t - z। मीन्स कि अपन लिख पाएंगे 1/t - z इक्वल्स टू 1/t - z0 प्लस z - z0/t - z0² प्लस एंड सो ऑन z - z0 रेज़ टू पावर n-1/t - z0 रेज़ टू पावर n प्लस z - z0 रेज़ टू पावर n/t - z0 रेज़ टू पावर n +1 इंटू t - z0/t - z। अब इक्वेशन 2, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ft/2πi एंड इंटीग्रेट अराउंड सर्कल C1। क्योंकि अपने पास जो इक्वेशन 1 थी उसी में तो 1/t - z को एक्सपेंड किया था, जो इक्वेशन 1 थी उसके वो इंटीग्रेशन C1 के अलोंग हो रहा था, तो इसी फॉर्म में लिखने के लिए हम मल्टीप्लाई करें ft/2πi और इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी ft/t - z इंटीग्रेट 1/2πi dt C1 इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेट अराउंड C1 ft/t - z0 dt प्लस 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर C1 ft/t - z0² इंटू z-z0 प्लस एंड सो ऑन 1/2πi इंटू z-z0 रेज़ टू पावर n-1 इंटीग्रेशन ओवर C1 ft/t - z0 रेज़ टू पावर n dt प्लस z-1/2πi z-z0 रेज़ टू पावर n f इंटू C1 ft/t - z0 रेज़ टू पावर n +1 इंटू t - z0/t - z dt।
अब अपने को पता है कि कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख पाएंगे, एफ ऑफ जेड नोट, इसको एफ डेज जेड नोट, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट जेड नोट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n+1 dt। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी एफ ऑफ जेड नोट, सेकेंड टर्म हो जाएगी क्या, एफ डेस जेड नोट अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये n-1 टर्म को भी इसी टाइप से लिख पाएंगे हम। अब कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लिखेंगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ डेस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस जेड नोट एंड सो ऑन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n-1 n-1th डेरिवेटिव एट जेड नोट प्लस 1/2 पाई आयोटा जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटू इंटीग्रेशन c1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटू 1/t माइनस जेड डी टी। अब ये जो टर्म है 1/2 लास्ट टर्म 2 पाई आयोटा जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटीग्रेशन c1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटू 1/t माइनस जेड डी टी। इसको हम आर एन रिमाइंडर टर्म बोल देते हैं एक बार। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, और ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख पाएंगे, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जेड, यानी हम बोल सकते हैं एफ ऑफ जेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डेज जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेज जेड नोट प्लस एंड सो ऑन रिमाइंडर टर्म आर एन। अब जो एन, अब अपने को इस टेलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब ये करना है कि आर एन जो एन टर्म है, यानी जब एन इन्फिनिटी को टेंड करे तो एन टर्म है वो 0 को टेंड करना चाहिए। सो वी हैव टू प्रूव when n tends to infinity Rn tends to 0। अब चूंकि सर्कल जो एफ जेड है वो एनालिटिक है तो सर्कल C1 के हर एक पॉइंट के लिए ये फंक्शन बाउंडेड होगा, यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे इसके मॉडुलस की वैल्यू m से छोटी हो, यानी फॉर ऑल t बिलोंग्स टू C1 सिंस एफ जेड इज एनालिटिक। फंक्शन बाउंडेड हो गया। अब अपने को पता है जो t माइनस जेड है उसको लिख पा रहे हैं t माइनस जेड नोट प्लस जेड नोट माइनस जेड मीन्स 1 मोड ऑफ t माइनस जेड नोट माइनस जेड माइनस जेड नोट, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे, यानी t माइनस जेड मॉडुलस है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा t माइनस जेड नोट माइनस मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट। अब जो रिमाइंडर टर्म है उसको 0 की तरफ टेंड करवाना है, यानी मॉडुलस लेते हैं रिमाइंडर टर्म का आर एन, मॉडुलस हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटीग्रेशन C1
एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन इंटू 1 अपॉन टी माइनस जेड टी टी। अब ये मोड है वो हर एक टर्म पर लग जाएगा, है ना, यानी आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो 1 अपॉन 2 पाई, जब मोड इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा तो लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C1 मोड ऑफ एफ टी मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट, इस टर्म को अंदर लिख सकते हैं, अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन इंटू 1 अपॉन मोड ऑफ टी माइनस जेड और डी टी का मॉडुलस। अब मोड ऑफ आर एन, अब अपने को पता है कि मोड ऑफ एफ टी है वो लेस देन इक्वल्स टू एम है, और जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट है, उसका मॉडुलस किसके इक्वल है, जेड माइनस जेड नोट रो अपॉन R1 के इक्वल है। और मोड ऑफ टी माइनस जेड की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C1, और मोड ऑफ एफ टी है वो स्मॉल एम कैपिटल एम आ जाएगा, सॉरी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन R1 रेज टू पावर एन इंटू 1 अपॉन टी माइनस जेड की वैल्यू भी पुट करेंगे मोड ऑफ डी टी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एम रो अपॉन R1 रेज टू पावर एन, और मोड ऑफ टी माइनस जेड को हमने क्या लिखा था अभी, चूंकि सिंस मोड ऑफ टी माइनस जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ टी माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट, टी माइनस जेड नोट है वो किसके इक्वल है, R1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, जेड माइनस जेड नोट रो के, यानी टी माइनस जेड है ग्रेटर देन इक्वल्स टू R1 माइनस रो, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इंटू 1 अपॉन R1 माइनस रो इंटीग्रेशन C1 मोड ऑफ डी टी। अब अपने को पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन C1 मोड ऑफ डी टी किसके इक्वल होगा, कर्व की लेंथ के, यानी कर्व क्या है यहाँ पर C1 एक सर्कल है, सर्कल की लेंथ क्या होगी 2 पाई, इसकी रेडियस क्या है R1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर टर्म है मोड ऑफ आर एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू एम रो अपॉन R1 रेज टू पावर एन इंटू 1 अपॉन R1 माइनस रो। अब हम यहाँ से R1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एम रो अपॉन R1 रेज टू पावर एन इंटू 1 अपॉन 1 माइनस रो अपॉन R1, और ये यहाँ से R1 से R1 कैंसिल हो गया इंटू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ R n। अब जो n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो रो अपॉन R1 है उसका मॉडुलस 1 से छोटा है, यानी n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो ये 0 हो जाएगी, तो यानी मोड ऑफ Rn इज लेस देन इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वांटिटी है उसका मॉडुलस 0 से छोटा है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी खुद 0 है, यानी Rn इक्वल्स टू 0 हो गया व्हेन n इन्फिनिटी को टेंड करे। इसका मतलब जो टेलर सीरीज है वो क्या आ गई, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डेस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस जेड नोट प्लस एंड सो ऑन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यानी जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 डेरिवेटिव एट जेड नोट एंड सो ऑन। मीन्स इसको लिख पाएंगे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n डेरिवेटिव एट जेड नोट। यही टेलर्स थ्योरम में प्रूव करना था।